हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कथा, जिसका शीर्षक है कर्मों की दौलत। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत, शाही खजाना इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर तहखाने में खुफिया तौर पर छिपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थीं, एक चाबी राजा के पास और दूसरी उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक दिन किसी को बिना बताए राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। उसने खजाने को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था अपने खजाने को, और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री उस इलाके से निकल रहा था। उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है तो वो हैरान हो गया। उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। मुझे उसे जल्दी से जल्दी खजाने के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर खजाने को निहारते निहारते बहुत देर हो गई। निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। और उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। राजा चिल्ला रहा था पर अफसोस ना कोई आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। जब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था, उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि हीरे मोती उससे बात कह रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो उससे सारे हीरे मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया। उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थी। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी, पर उनको राजा नहीं मिला। कई दिन बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकती। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे अपने आपने कितने ही हीरे मोती पैसा सोना चांदी इकट्ठा किया हो, यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसे अच्छे कर्मों की भलाई के काम में लगा लीजिए। बिना किसी स्वार्थ के अर्जित कीजिए और अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपको सदैव आपके काम आएगी। हरे कृष्णा। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि अपनी कमाई के साथ साथ भगवान के नाम का भजन कीर्तन भी किया करें और दान पुण्य भी किया करें, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ वही जाने वाला है। ना इस संसार की कोई दौलत, ना धन, ना कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे कर्मों की दौलत ही हमारे साथ जाएगी। धन्यवाद।